जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना ने हमारे समाज को इस प्रकार से जकड़ा हुआ है कि इसे दूर भगाने के लिए हमें अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक है। सावधानी के साथ साथ हमें उन तथ्यों का, उन निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है जो हमें सरकार के द्वारा, आयुष विभाग के द्वारा, अपने चिकित्सकों के द्वारा, सामाजिक सेवकों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। ये जो सलाह है, इनको पालन करके ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, कोरोना या कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो वायरस जन्य है और ये ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, फैलता है। यदि हम किसी कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो बहुत संभावना है कि उसके संक्रमण से हम भी प्रभावित हो जाएं और कोरोना हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाए। ये हम सभी को पता है कि कोरोना की जो हमारे शरीर में प्रवेश के मार्ग हैं वो हमारे मुंह से, हमारी नाक से और हमारी आंख से ही होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी युक्ति अपनाएं जिससे कि हमारा मुंह, नाक और आंख सुरक्षित रहें। इसीलिए कहा गया कि जब भी आप घर से निकलें बाहर तो चेहरे पर मास्क लगाएं और मास्क को इस प्रकार लगाएं कि आपका नाक और मुंह दोनों ढका रहे। ये बहुत कुछ देखने को आज मिल रहा है कि लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन उसे अपने गालों पे लगाए रहते हैं, अपने मुंह के नीचे ठुड्डी पे या अपने गर्दन में लटकाए रहते हैं। इस तरह के मास्क लगाने का क्या लाभ होगा? ये मास्क हमारे नाक और मुंह को ढकने के लिए है ताकि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ बात करते समय उसके नाक या मुंह से कोई भी ड्रॉपलेट निकलकर हमारे नाक या मुंह तक न पहुंच जाए। यदि सामने वाला अपने नाक और मुंह पे मास्क लगाए रखे और हम भी अपने मुंह पर और नाक पर मास्क लगाए हुए हैं तो बहुत संभावना है कि कोरोना से ग्रसित ड्रॉपलेट्स हमारे चेहरे तक पहुंच ही न पाए और अगर हमारे चेहरे पर पहुंचे भी तो हमारे मास्क के सामने ही रुक जाएं और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर सकें। तो मास्क के महत्व को समझना आवश्यक है, इसको समझें और जब भी बाहर किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए चेहरे और नाक को मास्क से ढक लें। गले में मास्क को लटकाए रखना बीमारी से बचने का कतई उपाय नहीं हो सकता। अव्वल तो ये होना चाहिए कि हम घर से बहुत कम ही निकलें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाए रखें और एक दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है उसका पूरी तरह से पालन करें। और फिर जब भी हमें मौका मिले
बाहर रहने पर या बाहर से घर आने पर हम बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। और याद रखें, ये हाथ धोना, साबुन के झाग का हमारे हाथों पर बने रहना कम से कम 20 सेकंड के लिए होना चाहिए। तो अगर ये कार्य हम करते हैं तो निश्चित जानिए कि कोरोना से हमारी लड़ाई बहुत हद तक हम जीत सकते हैं। कोरोना हमको स्पर्श नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सावधानी आवश्यक है। बहुत सारी सावधानियों के बावजूद हमें पता है कि लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को बचाना। यदि हम अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा लेंगे तो इस बीमारी का खुद ब खुद विनाश हो जाएगा। श्रोताओं, आइए आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं संगीत की, विशेष करके लोक संगीत की। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लोक गायिका से करा रहे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और वो आकाशवाणी की ए ग्रेड की लोकगीत गायिका हैं। आप हैं श्रीमती चेता पुन। चेता जी से हम कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनसे कुछ लोकगीत भी सुनेंगे। तो आइए श्रीमती चेता पुन के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते। कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन को हम लोगों ने 70-75 दिनों तक देखा, उसका सामना किया और उससे अब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन की पटरी को फिर से काम पर ला रहे हैं। ऐसे में ये जो हमारा पिछला 2-3 महीने का जो जीवन रहा है वो तनाव भरा तो रहा ही। तनाव के साथ साथ हमें एक अजीब सी बेचैनी रही कि हम अपने काम कब शुरू करेंगे और अगर काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। लोग घरों में रह के एक तरह से परेशान थे कि उनको क्या काम करना चाहिए था, क्या काम करें, कुछ क्या पढ़ें, क्या लिखें या कुछ किस तरह से व्यस्त रखें। और ऐसे में उनके सामने एक बहुत अच्छा माध्यम बना था संगीत। जी। तो आज हम संगीत की ही बात करेंगे, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का जो हमारा भोजपुरी संस्कृति का क्षेत्र है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे भोजपुरी लोकगीतों की जो मिठास है वो किस प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सहारा बनी, हमारे जीवन का, हमारे मन को खुश रखने का और हमारे अंदर एक उत्साह भरने का। आज लोकगीतों की उस मिठास को हम महसूस करेंगे भोजपुरी की प्रख्यात लोकगीत गायिका श्रीमती चेता पुन के साथ। चेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी प्रणाम। आपने याद किया। हम लोग तो घर पे बैठ बैठ के सही बहुत बोर हो रहे थे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। जी। और जो वाकई संगीत ही ऐसा चीज है जो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाए रहा। जी। अच्छा, संगीत की आप साधिका हैं, आप सुगम संगीत में भी आपकी पैठ है, लेकिन लोकगीत को आप बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। तो आप बताएं कि लोकगीत को पसंद करने के आपके कारण क्या हैं? आप क्यों लोकगीत को इतना पसंद करती हैं? दरअसल कारण क्या है सर कि मैं पूर्वांचल की हूँ और पैदाइश ही मेरी यहीं की है, गोरखपुर की है। जी। तो वो जैसे बोली भाषा में भी हम लोगों का जो है, घर में भी जो है हिंदी भी भोजपुरी भी हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो चूंकि क्या है कि एक सिंगर होने के वजह से हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी गाना हमको ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोग, जैसे हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है तो यहाँ पे लोग लोकगीत को ज्यादा आनंद से सुनते हैं और हमारी जो वाकई जो लोक संस्कृति है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जी। अच्छा चेता जी, चूंकि लोकगीत में तो जीवन के सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कार्य हो सकते हैं हमारे जीवन के, जो जितने संस्कार हैं या जितने भी मौसम के गीत हैं सर, संस्कार के गीत हैं, श्रम के गीत हैं। जी। तो ये सारे जो गीत हैं इनमें हमारे जीवन के हर क्षण इसमें समाये हुए हैं। बिल्कुल। आपने जब लोकगीत सीखना शुरू किया तो लोकगीत का कौन वाला हिस्सा आपको ज्यादा प्रभावित करता था? मैं देखिए सर, ऐसा है कि लोकगीत का अब कौन सा हिस्सा मुझे ज्यादा पसंद कहना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक सिंगर के लिए मैं जो भी गाती हूँ ना, जो अच्छा लगता है गाती हूँ। मैं खुद भी बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन सुनने पे मैं किसी को सुनाती हूँ कोई गाना तो बोलते ये भी अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से, वो भी अच्छा लगता है। तो कोई भी विधा, मैं जैसे कि मैं संस्कार गीत को लेती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी संस्कार हो, चाहे विवाह हो, चाहे जनेऊ हो,
चाहे मुंडन हो, चाहे जन्म का हो, कोई चाहे सोहर हो। मौसम का जी, गीत जी। गाते हैं। जैसे अब ये सावन आने वाला, अभी तो आषाढ़ चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसके बाद कजरी, अब कजरी के भी कई प्रकार हैं। बनारसी कजरी है, मिर्जापुरी कजरी है, अपने अवधी कजरी है, अपने इधर गोरखपुर के भी कजरी, सावनी गीत भी है। हाँ। तो बड़ा मुश्किल होता है सर कहना। अच्छा, देखने को ये मिला जैसे होता क्या है कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, खास करके जी, महिलाएं हैं, वो तो जी, जो जी। बच्ची होती हैं, बच्चियां, वो तभी से घरों में सुनती रहती हैं। शादी है या कोई फंक्शन है, घरों में लोग, जो महिलाएं हैं, वो लोकगीत गाती हैं, तो उनके मुंह से सुन के लोकगीत सीख जाती हैं हमारे घरों की बच्चियां। अब ऐसे में जो बहुत इस क्षेत्र में रुचि लेता है, वो बहुत अच्छी कलाकार बन जाते हैं, और बाकी लोग जो है वो सामान्य गायक तो रहते ही हैं। हर घर में लोग, देखिए हमारे घर में कोई शादी हो, गांव की ही महिलाएं इतना अच्छा लोकगीत बिल्कुल गा बिल्कुल के बिल्कुल। एक माहौल बना देती हैं, तो लगता जी, नहीं है कि जी, ये जी। प्रोफेशनल है या कि ये घरेलू है। तो बिल्कुल, शौकिया बिल्कुल। गाने वाले भी बहुत भोजपुरी क्षेत्र की महिलाएं लोकगीतों को आगे बढ़ा रही हैं। अब आप जी, बताएं कि आप हमें सबसे पहले कौन सा लोकगीत सुनाना चाहेंगी? अभी तो देखिए सर, मैंने एक कजरी के धुन पे मैंने एक कोरोना का गीत बनाया है। क्या बात है, क्या बात! कोरोना भी है उसमें और कजरी की धुन भी है, हाँ, क्या तो बात अभी है। तो ये कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। हाँ हाँ। और इसी पे जो है मैंने 2 पंक्तियां मैंने लिखा है, मैं आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। ये आपका जो है, ये अवधि है, ये कजरी, हाँ हाँ हाँ। तो उसी धुन पे मैंने बनाया है। जी जी। कोरोना के हाहाकार मचल बा, कैसन ई बीमारी आइल बा। कोरोना के हाहाकार मचल बा, कैसन ई बीमारी आइल बा। घर ही में रहे के बा, बाहर न जाए के बा। घर ही में रहे के बा, बाहर न जाए के बा। साबुन से, हाँ साबुन से बेरे बेर हथवा के धुली है। कैसनी बीमारी आइल बा। कोरोना के हाहाकार मचल बा, कैसन ई बीमारी आइल बा। हाथ ना मिलई हा, केहू से दूरी बनई हा। हाथ ना मिलई हा, केहू से दूरी बनई हा। लामे लामे, हाँ लामे रहिया हाथ जोड़ ली हा। लामे अरे लामे रही के हाथ जोड़ ली हा। कैसनी बीमारी आइल बा, तब ही भागी जाई कोरोना। कैसनी बीमारी आइल बा। कोरोना के हाहाकार मचल बा, कैसनी बीमारी आइल बा। अरे कैसन ई बीमारी आइल बा। अरे कैसन ई बीमारी आइल बा। क्या बात है, क्या बात है! इतनी खूबसूरत आपने रचना लिखी भी और इसको गाया भी, बड़ी प्यारी सी धुन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है कि इतना मधुर संगीत के साथ, मधुर आवाज के साथ आपने जो रचा है, इस गीत की रचना की है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। बहुत सुंदर गीत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि ये तो कोरोना का एक गीत आपने हमें सुनाया, इस लॉकडाउन के दौरान पूरा परिवार आपके साथ घर पे ही रहता होगा, और हमें पता है कि आपके पति, आपका पुत्र सब संगीत में डूबे हुए हैं। आपका पुत्र भी बहुत अच्छा गीत गाता है, बहुत अच्छे सुगम संगीत हमने सुना है, उसकी बहुत अच्छा की साधना है, और अगर इसी तरह वो साधना करता रहा तो बहुत आगे जाएगा। तो ये बताएं कि इस दौरान जो लॉकडाउन की स्थिति रही, आपके तो काम बढ़ गए होंगे, निश्चित है कि घर में जब सब लोग रहेंगे तो खाना बनाना, खाना खिलाना, और उसके बाद तरह तरह के डिशेज बनाना, ये तो आपका काम बढ़ ही गया होगा।
अरे सर, जब स्टार्टिंग में जब ये लॉकडाउन हुआ था तो यही हुआ था कि अब इतने दिन तक घर के अंदर रहना, क्या करे। तो स्टार्टिंग पीरियड में तो हम लोगों ने खूब एक दिन कभी क्या बना के खाते थे, कभी क्या बना के खाते थे। तो अब देख रहे, जब लगातार हो गया तो फिर उससे भी मन भर गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर फेसबुक में अपना ऑनलाइन जो है अपना बातचीत के द्वारा अपना गाना प्रस्तुत करके, मतलब किसी तरह से हम लोगों ने इसी तरह से टाइम पास हम लोग ने करते रहे। जी 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 जी। तो इस टाइम पास के दौरान संगीत को आप लोगों ने कितना समय दिया? समय तो सर संगीत ही एक ऐसा चीज था कि जो हम लोगों को अभी तक ढाढ़स बंधाया हुआ है सर। हाँ। और अभी दो तीन दिन पहले अभी सीमा पे कुछ चाइना और हमारे भारत के बीच में भी थोड़ा सा झड़प होने की वजह से भी थोड़ा सा हम लोग को दुखी हुए हैं। तो हम सोचते हैं कि उनके लिए भी कुछ गाने मैंने अभी सोच के रखा है कि उनको भी डेडिकेट करने के लिए। जी 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 जी। तो क्या कुछ उसका थोड़ा सा उसकी वानगी हम लोगों को सुना देंगे, हमारे श्रोताओं को? हाँ, मैं आपको सुना दे रही हूँ। जी जी। पत्नी अपना कह रही है, पति अपना वहाँ से अब लड़ाई छिड़ने वाला है, यहाँ पे ऐसा है। तो अपना व्यथा पति अपना लिख रहा है पत्र में और पत्नी अपना बोल रही है। मैं सुनाती हूँ। पातिया में लिख ले बाने, क्या बात है, रान के बयान पतिया हनी हनी मारे, हो पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जेवा में बान पतिया हनी हनी मारे। बहुत सुंदर। पातिया में लिख ले बाने, पातिया में लिख ले बाने, रान के बयान पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे। हाल छीड़े वाला बा सीमा पे लड़ैया, हाल छीड़े वाला बा सीमा पे लड़ैया, जंगल पहाड़ झाड़ी कटता समैया, कटता समैया, गोला बम राकेट दागे हो, गोला बम राकेट दागे, सांझिया बिहान पतिया हनी हनी मारे, हो पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे। और आखिर की पंक्ति है। हाँ। आखिर में लिख ले बाने हमके बिरनवा, आखिर में लिख ले बाने हमके बिरनवा, का जाने आइब की जाइब सरगवा, जाइब सरगवा, टोलवा बोल दीहा, टोलवा में बोल दीहा, सबके सलाम पतिया हनी हनी मारे, हो पतिया हनी हनी मारे, हमारे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे, हमरे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे, हमरे करे जावा में बान पतिया हनी हनी मारे।
क्या और मैं बात देश है, के क्या बात जवान को मैं बहुत बहुत सलाम भी करना चाहती हूँ सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी अब ये संगीत ही है जो सेना के जवान जो सीमाओं पर डटे रहते हैं, उनको संगीत के ही माध्यम से थोड़ा बहुत मनोरंजन मिलता है, वरना जी तो जी उनको सर जी, उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता है, पता बिल्कुल नहीं किधर से बिल्कुल गोली बिल्कुल। आई और उनके सीने को छलनी हाँ कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी ये जो रचना थी, ये जो लोकगीत था आपका, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही कारुणिक चित्रण आपने किया है। सैनिक के दिल की बात है और सैनिक के परिवार की, उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की, उनकी माँ की जो व्यथा होती है वो इस लोकगीत के माध्यम से सामने आती है। आपको बहुत बहुत बधाई, इस बहुत बहुत साधुवाद इस तरह की रचना के लिए। आप इसी तरह धन्यवाद से सर। और भी देश के जवानों के लिए, देश के वीर सपूतों के लिए आप ऐसी रचना करते रहें, हम यही आपसे निवेदन करेंगे। अब चेता जी, कुछ और हम बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बिल्कुल भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो बहुत विशाल है और इसमें इतनी विविधता है, इतने रंग हैं इसके, कि पता जी ही नहीं जी। चलता कि कौन सा रंग असली है, कौन सा हाँ क्योंकि जी जी हर सर रंग में बिल्कुल। अपने अपने खुशबू है जी उसकी और चीजें अभी हैं। मैंने जो गाया था सर ये पूर्वी का रंग था। हाँ 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 जी जी हमारे लोकगीत में जो पूर्वी कहा जाता है ये पूर्वी का लोक रंग था। जी जी जी, बहुत जी सुंदर। अच्छा, जी ये जी जो समय है इसमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्साह तो जरूर रखें, लेकिन कोरोना का संकट भी है, इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान भी रहें, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर सामाजिक दूरियां तो सर अभी तक जब तक जड़ से नहीं जाता है कोरोना की ये बीमारी तब तक हमको सामाजिक दूरियां तो बना के ही रहना पड़ेगा। जी, और कोशिश यही करनी होगी कि कम से कम घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलते जी हैं जी तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल जी जी डिस्टेंसिंग का जो जी मतलब है उसको जरूर समझें और उसको अपनाएं। अच्छा चेता जी, ये जो समय है, अब जी मानसून के आने का समय है, कुछ बारिश भी कल बिल्कुल पर बिल्कुल 2-3 दिन पहले बिल्कुल बारिश भी हुई है और बिल्कुल मौसम बिल्कुल। भीगा भीगा लगने लगा है। हालांकि जी अभी जी गर्मी का प्रकोप भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में हमारे श्रोताओं को क्या कजरी जो जी सर परंपरागत। एक मियां मलार में राग में मैंने एक सावनी गीत बनाया है। जी जी क्योंकि जी आषाढ़ का महीना है तो मैं एक ये गीत इसको मैं चौमासा कहती हूँ। हाँ हाँ चौमासा में है तो मैं जी आपको सुनाना चाहती हूँ जी 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 दर्शकों जी, को भी। स्वागत स्वागत। आइले मास आषाढ़ हे सखी होने लगी बरसात रे। आइले मास आषाढ़ हे सखी होने लगी बरसात रे। प्रीतम मोरे गए हैं विदेशवा मोरा जिया तरसाए रे। प्रीतम मोरे गए हैं विदेशवा मोरा जिया तरसाए रे। आइल मास आषाढ़ हे सखी होने लगी बरसात रे। सावन मास भयावन है सखी बूंदन पड़ते फुहार। सावन मास भयावन है सखी बूंदन पड़ते फुहार। सब सखियां मिल झूला झूले सब सखियां मिली झूला झूले मोरा जिया तरसाए रे। क्या बात। आइल मास आषाढ़ हे सखी होने लगी बरसात रे। भादो मास भयावन है सखी काली घटा घन छाए रे। काली घटा घन छाए बादल बरसे बिजली
बिजुरी चमके, बादल बरसे बिजुरी चमके, मोरा जिया डर जाए रे, आइल मास आषाढ़ ही सखी, होने लगी बरसात रे, प्रीतम मोरे गए हैं विदेशवा, मोरा जिया तरसाए रे, होने लगी बरसात रे, होने लगी बरसात रे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर। इतना सुंदर चित्रण बरसात का, और बरसात को देख के मन में जो तरसने का भाव जो होता है, जो विरहन की जो विरह वेदना है, उसको आपने इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा श्वेता जी, कुछ बताएं अपने विषय में कि आपने संगीत सीखा किससे, कहाँ कहाँ आपने संगीत की शिक्षा पाई? संगीत तो खैर सर वो तो मैं बचपन से मैं गाती थी, और क्योंकि घर का भी माहौल था, पिताजी भी मेरे गाते थे, मेरे पिताजी भी आर्मी मैन थे, तो वहाँ पर भी वो गाते थे, तो सिंगर थे एक्चुअली वो, मतलब आर्मी में भी वो गाना वाना गाया करते थे, तो घर पे भी वो गाते रहते थे, तो उनको देख के मुझे जो प्रेरणा मिली, कहते हैं ना ब्लड में भी तो ये तो एक चीज गाड गिफ्ट होता है। तो इसके बाद में फिर मेरी शादी होने के बाद ही मैंने, समझ लीजिए सर, मैंने क्लासिकल भी सीखा। किससे सीखा आपने क्लासिकल? क्लासिकल सर मैं स्टार्टिंग में तो मैंने गुरुजी, रेडियो के रात गुरुजी से मैंने 93-94 में मैंने उनसे उस्ताद राहत अली साहब से। जी। इसके बाद फिर सारीलाल पांडे जी से भी मैंने सीखा क्लासिकल, फिर यूनुस कुरैशी जी से मैंने गीत गजल का तालीम लिया। क्या बात। फिर जी, और कुछ फिर चंद्रभूषण उपाध्याय जी से, गुरुजी से भी मैंने कुछ फोक का तालीम लिया। ऐसे करते करते फिर इसके बाद फिर 96 में मैंने ऑडिशन पास किया था लाइट म्यूजिक से, और 99 में मैंने फोक से ऑडिशन रेडियो से, आकाशवाणी से पास किया था। तब से फिर ये सिलसिला चलता रहा, फिर अभी तक मैं गा रही हूँ। इसके बाद तो ये संगीत ऐसी चीज है ना सर जी, कि जिससे भी आप ले लीजिए वही आपके गुरु हैं। जी बिल्कुल। और उसके बाद आपने संगीत में इतना ध्यान दिया, संगीत में अपने को इतना रमाया कि मैं अभी तक सीखती हूँ। मैं आज भी घर पे 2 घंटा 3 घंटा मैं रियाज जरूर करती हूँ, सवेरे 2 घंटा, शाम को 1 घंटा मैं जरूर करती हूँ। जी। और इसी का परिणाम है कि आज आप लोकगीत की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, आप आकाशवाणी की। तो ये आपकी साधना का ही परिणाम है, और गुरुजनों का आशीर्वाद, आपके पिताजी का आशीर्वाद, कि आप आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। चलते चलते हम उम्मीद करते हैं कि आप एक और कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे जो कि आपकी पसंद का हो, और साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे कि इस समय देखिए, अगर सब कुछ नॉर्मल होता, अगर कोरोना का संकट नहीं आया होता, तो इस समय शादी विवाह खूब होते, और ये समय ही होता है, लगन का समय होता है, और खूब बैंड बाजे और गाजे की सुनाई पड़ती रहती भी। लेकिन कोरोना ने हमारे उत्सवों को, इस प्रकार के जो भी उत्सव होते थे या जो भी हमारे संस्कार होते थे, उनको कहीं दूर ढकेल दिया है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप विवाह का कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएं। ठीक है सर, मैं एक गाती हूँ। एक विवाह का गीत है, जो बारात जाने से पहले जो दूल्हा को जो सजाया जाता है जी, परछावन के समय में वो एक पर्दा लगा दिया जाता है, एक आंचल की, किसी को नजर ना लगे, काजल ओजल टीका उका, तो उस समय का मैं बन्ना बन्नी वाला गीत है, मैं सुना दे रही हूँ। थोड़ा रिदमिक है, अच्छा भी लगेगा सबको। जी बिल्कुल। पल्लू भीतर अचरा भीतर, पल्लू भीतर हो अचरा भीतर, कर लो रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को। क्या बात। पल्लू भीतर अचरा भीतर हो, पल्लू भीतर अचरा भीतर, कर लो रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को। ई बनना
पापा का दुलारा ई बनना, पापा का दुलारा, अम्मा की आंखों का तारा रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को ई बनना, मौसी का दुलारा ई बनना, मौसी का दुलारा, मौसा के आंखों का तारा रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को ई बनना, भैया का दुलारा ई बनना, भैया का दुलारा, भाभी के आंखों का तारा रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को पल्लू भीतर अचरा भीतर हो, पल्लू भीतर भीतर कर लो रे लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को लग गई है नजरिया, बनने को। क्या बात है, क्या बात है। आपका गीत सुन के तो पक्की बात है कि दूल्हे को कभी नज़र लगी नहीं सकती। और अगर इस गीत को हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो निश्चित है कि वो इतने इस गीत को सुन के भाव विभोर हो गए होंगे कि उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आ गया होगा कि कोरोना क्या, ऐसी कोई भी महामारी आएगी तो वो उसकी नज़र से बच जाएंगे। जी 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 बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। चेता जी, आप इसी तरह से गीत संगीत रचते रहें, इसी प्रकार से संगीत की सेवा करते रहें, आप और आगे बढ़ें और खूब प्रगति करें, अपने पिता का, अपने परिवार का, पूर्वांचल का और हमारे आकाशवाणी गोरखपुर का नाम आप रोशन करें, यही शुभकामनाएं हमारी। आपने हमको इतना समय दिया, इतना अच्छी हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी लोक गायिका श्रीमती चेता पुन। और इसी बातचीत के साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।